बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेंजेस इन डिमांड। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? रेडी हैं? चलें जी, शुरू करते हैं जी। चेंजेस इन डिमांड इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं डिमांड को तो इसमें दो तरह से चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं? एक आता है जी शिफ्ट इन डिमांड और दूसरे को कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो दो तरह की चेंज, एक में डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होती है लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, और दूसरी में डिमांड कर्व तो शिफ्ट नहीं होती लेकिन हम उसी कर्व के ऊपर उसकी मूवमेंट को चेक करते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड? शिफ्ट इन डिमांड तब होता है जब कभी डिमांड में चेंजेस आए प्राइस की वजह से नहीं बल्कि किसी और फैक्टर की वजह से। इसी इट्स ए डिमांड का शिफ्ट इधर लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यानी प्राइस तो सेम रहे, लेट सपोज किसी चीज़ की कीमत जो है वो 10 रुपये है और वो वही 10 ले, लेकिन डिमांड उसकी मिसाल 50 से 60 हो जाए, तो ये जो इंक्रीज़ आया है इसको हम कहेंगे राइज इन डिमांड। अब ये इंक्रीज़ जो आया है वो शायद किसी और फैक्टर की वजह से है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। कंज्यूमर इनकम हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो सकता है, टेस्ट हो सकता है बायर का, और एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कंज्यूमर की, और नंबर ऑफ बायर्स। अगर इनमें से कोई भी वेरिएबल चेंज हो तो इसका इम्पैक्ट डिमांड पे होता है। लाइक फॉर एग्जांपल पहले ही देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई कुछ ख़रीद रहे हैं, आप कि लेट सपोज आपकी चिकन की डिमांड, आप हफ्ते में या महीने में, लेट सपोज महीने में आप 2 बार सिर्फ चिकन खाते हैं क्योंकि आपकी इनकम कम है। अब आपकी इनकम जब बढ़ जाती है तो हो सकता है आप हर हफ्ते चिकन खाएं या हर हफ्ते फ़िश खा रहे हैं। तो अब ये फ़िश की या चिकन की डिमांड जो इंक्रीज़ हुई है वो इस वजह से हो गई है कि आपकी इनकम बढ़ गई है। अब आपको अच्छी जॉब मिल गई है, आपका बिज़नेस एक्सपैंड कर गया है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपने उसकी कंजम्पशन बढ़ा दिया, आपने डिमांड इंक्रीज़ कर दिया। अब ये जो इंक्रीज़ आया डिमांड में, ये प्राइस की डिक्रीज़ होने की वजह से नहीं आया है, ये तो इंक्रीज़ आया आपकी इनकम की बढ़ जाने की वजह से। अब प्राइस तो फ़िश की या चिकन की वैसी ही है, लेकिन अब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? कि आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं। इसी तरह प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं। लेट सपोज रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जो या एक दूसरे से जिनका कोई ना कोई ताल्लुक हो, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि आप जो कि एक ही नीड को सेटिस्फाई करें और आप एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक है। अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा? डिमांड जो है वो कोक की हो सकता है वो भी बढ़ जाए। क्यों? कि अब कम लोग पेप्सी खरीदेंगे क्योंकि पेप्सी हो गई है महंगी, शायद कुछ लोग जो हैं वो कोक की तरफ चले जाएंगे। अब ये जो इंक्रीज़ आया है कोक की डिमांड में, ये आया है किस वजह से? ये आया है पेप्सी के प्राइस में चेंज आने की वजह से। जबकि कोक की प्राइस सेम थी फिर भी कोक की डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या हुआ? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से। इसी तरह टेस्ट ऑफ बायर, अगर आप बायर का टेस्ट चेंज हो जाता है तो भी वो या ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देगा या कम ख़रीदेगा। इसी तरह एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर हैं। अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हो कि फ्यूचर में इलेक्शन होने वाले हैं, कीमतें गिरने वाली हैं, टैक्स लगने वाला है, कुछ इस किस्म की एक्सपेक्टेशन हो, तो या तो वो अपनी करंट डिमांड बढ़ा देगा या गिरा देगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो ये समझ रहा है कि अगले महीने से कीमतें गिर जाएंगी तो कहेगा छोड़ो बाद में मैं ख़रीद लूँगा जब कीमत कम हो जाएंगी। आता है ना, जैसे यार iPhone 6 आया, ज़रा सब्र करो यार, ये अभी एक आध महीने में इसकी कीमतें गिर जाएंगी फिर हम ख़रीदेंगे। तो आपने अपनी डिमांड को होल्ड कर दिया। अब ये डिमांड कम हो गई या चेंज हो गई इस वजह से कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। और इसी तरह नंबर ऑफ़ बायर्स, अगर ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा बायर्स हो जाएंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, बायर्स कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। इनमें से या इसी तरह की किसी और फैक्टर्स लाइक वेदर हो गया या इस किस्म की किसी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंज आए तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। अब शिफ्ट जैसे मैंने बताया कि दो हो सकते हैं, या राइज होगा या फॉल होगा। अब या तो डिमांड बढ़ जाएगी या डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ जाए किसी भी ऐसे फैक्टर की वजह से तो उसको हम बोलते हैं राइज इन डिमांड। जैसे आप ये देखें, एग्जांपल दीजिए, किसी भी चीज़ की कीमत 12 रुपये है और उसकी क्वांटिटी डिमांड 100 है,
अब कीमत वही रह गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांड आज ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो गई 200 पे चली गई। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये जो इंक्रीज़ आया है डिमांड में, ये शायद वेदर की वजह से, शायद कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, या नंबर ऑफ़ बायर ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से इंक्रीज़ आया है। इसी तरह अगले महीने में या अगले किसी टाइम में प्रोडक्ट थी की प्राइस थी 6 रुपये और डिमांड थी 250। अब जो है वो प्राइस वही है, लेकिन डिमांड बढ़ के 350 होगी। अब देखें प्राइसेस कांस्टेंट हैं, 4 और 4 है, और लेकिन डिमांड बढ़ गई 300 से 400 तक। तो ये जो इंक्रीज़ आया है 100, 250 और 300 के बजाय 200, 350 और 400, ये इंक्रीज़ कहलाता है राइज इन डिमांड। क्यों? कि ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं आया, बल्कि ये चेंज आया है किसी और फैक्टर की वजह से। इसको जब प्लॉट करेंगे, ये आपकी पहली कर्व है, देखें 12 पे आपने जब प्लॉट किया था तो 100 था। इसी तरह जो 6 रुपये जब कीमत थी तो डिमांड जो थी वो 250 थी, और 4 रुपये पे डिमांड 300 थी। ये पहली कर्व थी। दूसरी कर्व को जब आपने ड्रॉ किया तो वो यहाँ पे आ गई। इसी कर्व इज शिफ्टिंग राइटवर्ड। ठीक हो गया जी। इन केस ऑफ राइज इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। बिल्कुल इसी के अपोजिट आप देखिएगा, फॉल इन डिमांड है, डिमांड कम हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, जबकि प्राइस रही सेम। प्राइस है 12, अभी भी 12 है, लेकिन डिमांड कम हो गई 100 की बजाय 50। हो सकता है सीज़न ऑफ हो गया हो सकता है नंबर ऑफ़ बायर्स कम हो गए हों, हो सकता है लोगों का टेस्ट ही चेंज हो गया हो, वो कहते हैं कि ये कम लोग ख़रीद रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। इसी तरह 250 से 200 पे हो गई, और 300, 350 से 300 पे हो गई। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये पहली कर्व थी, ये देखें, अब ये दूसरी कर्व है, ये कर्व जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगी। आप इसको खुद ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो इन केस ऑफ फॉल इन डिमांड द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। आप देखें ये लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है। दूसरा जो चेंज आता है डिमांड में उसको कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब कभी भी डिमांड में चेंज आए, यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो प्राइस की वजह से, जबकि किसी और फैक्टर की वजह से नहीं, सिर्फ प्राइस की वजह से, उसको एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। पहले हमने क्या कहा कि राइज एंड फॉल जो होता है वो दूसरे किसी फैक्टर की वजह से, जो भी हमने डिस्कस किए थे उनमें से किसी फैक्टर की वजह से जब चेंज आ रहा था तो हमने कहा ये राइज है या फॉल। अब हम कह रहे हैं कि दूसरे फैक्टर्स तो कांस्टेंट रहें, लेकिन प्राइस की वजह से अगर चेंज आ जाए तो या वो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सटेंशन क्या होगा? जब कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाने को बोलते हैं एक्सटेंशन। और इसी तरह अगर कीमत ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। यानी डिमांड जब कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, किस वजह से? प्राइस के ज़्यादा हो जाने की वजह से, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। अब ये देखें जी, ये लेट सपोज प्राइस यहाँ पे देखें हायर थी तो डिमांड हमारी इतनी थी, ठीक है। अब जब प्राइस गिर गई, कम हो गई, यहाँ पर आ गई, तो डिमांड देखें ज़्यादा हो गई है। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट पॉइंट से इस पॉइंट तक आने को एक्सटेंशन बोलते हैं। ये देखें मूवमेंट, जितना आप डिमांड कर्व की निचली वाली साइड पे जाएंगे, डिमांड एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है, इस तरफ आ रही है, ठीक है, 8, 10, 15, 20, 50 इधर आ रही है। इसी तरह जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखें यहाँ पे लेट सपोज 50 था, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। लेट्स चेक योर नॉलेज। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं अभी तक जो आपने सीखा है, इसको फिल करने की कोशिश करें, और इसको आप बेशक यहाँ पे स्टॉप करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आता है। थैंक यू वेरी मच। और इसका आंसर जो है वो इसके बाद है। मेरी तरफ से गुड बाय। फिर अपने पहले आप आंसर्स खुद दीजिएगा, फिर आके इस वीडियो को कंप्लीट एंड में देखिएगा, एंड में आपको आंसर्स मिलेंगे। लेकिन पहले कोशिश करें कि आप खुद आंसर दें और फिर आंसर्स को मैच करके देखें कि आया ठीक हैं या गलत। हियर आर योर आंसर्स। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।